अब जो ही अंदर गए तो देखा कि स्वामी रामानंद जी के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं और गर्दन धड़ से अलग पड़ी है। सभी उपस्थित आश्रम के भक्त कहने लगे कबीर जी को कि भगवान के आज सिकंदर लोधी ने अपने गुरुदेव की हत्या कर दी। सिकंदर थोड़ा पीछे रह गया था, परमात्मा शीघ्र अंदर आ गए थे। परमात्मा कहने लगे अरे आपको इतना भी ज्ञान नहीं, संत कभी मरते हैं। कहते देही को सतगुरु कहिए सब धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं उसको सतगुरु जाने। ये देही सतगुरु नहीं, इसके अंदर जो आत्मा है उसमें जितनी भक्ति कर ली वो आत्मा 4 दाग में नहीं आती। उनको ज्ञान आधार से संतुष्ट किया। इतने में सिकंदर लोधी फेर आ गया, वह सारे फेर से उकड़ गए। यो फेर आ गया भाई कसाई, ये तो फेर गड़बड़ करेगा। अब सिकंदर लोधी वहां खड़े हुए देख रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने दंडवत प्रणाम किया अपने गुरुदेव के चरणों की तरफ जहां पर धड़ पड़ा था और गर्दन थोड़ी दूर पड़ी थी, और फिर उठ करके उनके चरणों को स्पर्श किया कि हे गुरुदेव आरती का समय हो गया, उठियो गुरुदेव, भगत समाज आपका इंतजार कर रहा है। इतना ही कहा था कि उसी समय वो गर्दन उठ के, वो शीश उठ के और उसकी धड़ के ऊपर चिपक गया और रामानंद जी एकदम बैठे हो गए। और सामने क्या देखा, फिर सिकंदर लोधी खड़ा देखा तो फिर कड़वी कड़वी आंख करी। तो परमात्मा कहने लगे हे भगवान, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, ये आपके बच्चे खड़े हैं। फिर वो थोड़ा सा माइंड ध्यान इधर हो गया और फिर क्या देखा उसने, रामानंद जी ने, कि उसके शरीर से आधे हिस्से से तो खून बह रहा था, रक्त, और आधे से दूध निकला हुआ पड़ा हुआ था जमीन पर। अब रामानंद जी आश्चर्यचकित रह गए कि अभी दूध कैसे आ गया मेरे शरीर में, खून तो चलो रक्त की तो मान लें बात। तब कबीर जी से पूछा कि हे भगवान, ये मेरे शरीर से आधा रक्त और आधा ये दूध कैसे निकला? अब कबीर साहब कहने लगे आप तो जानी जान हो, मुझे तो महिमा दे रहे हो, आपको सब पता है, जैसे गुरु जी से जो व्यवहार किया जाता है, और जानी जान तो आप पे थे। वह कहने लगे पर भगवान, आप जी ने मुझ दास को उपदेश देने के बाद छुआछूत हिंदू समाज की तो बंद कर दी थी। आप सभी हिंदुओं को, चाहे वो किसी जाति का है, सबको नाम देते हो, सबसे प्यार करते हो, लेकिन अभी आप मुसलमानों से नफरत करते हो। हे प्रभु, भगवान के दरबार में कोई जाति मजहब नहीं है, कोई मजहब या जाति बुरा नहीं, इंसान बुरे हो सकते हैं, उनको हम ठीक करने के लिए आए हैं, उनकी बुराई छुटवाएंगे। आप अभी तक मुसलमानों से नफरत करते हो, आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकोगे। रामानंद जी के हृदय में जो एकदम ऐसा कुठारघात हुआ, इतना एकदम जख्म हो गया इस बात का कि मैंने तो जीवन ही मोक्ष के लिए लगा रखा है और मेरा मोक्ष नहीं होगा, मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ। उसी समय खड़े हो गए और खड़ा होकर सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया रामानंद ब्राह्मण ने, और कहा बेटा मैं तो घना नीच आदमी हूँ, पहले भी मैं एक ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को मैं अच्छा नहीं मानता था, और अभी भी मेरे अंदर ये दोष था कि मुसलमानों से नफरत करता था। आज मेरी ये सारा भ्रम निवारण हो गया, बेटा मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे। सिकंदर लोधी ने भी चरण पकड़ दिए, स्वामी जी मैं पापी आत्मा हूँ और मैंने बगैर सोचे समझे ऐसे महापुरुष की हत्या कर दी, मैं महादुष्ट इंसान हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे कबीर परमेश्वर के दर्शन हो गए, मेरी आँखों के सामने ये सब लीला होगी। आज मुझे भी परमात्मा के पहचानने का सुअवसर मिल गया। उस दिन के बाद रामानंद जी किसी भी मजहब, धर्म या किसी भी व्यक्ति से कोई नफरत नहीं करने लगा। और परमेश्वर ने बताया कि स्वामी जी आज आपकी आयु फाइनल थी, आज के बाद आपकी आयु नहीं थी।
और अब ये आयु परमात्मा की दी हुई आपको मिली है। रामानंद जी कहते हैं परमात्मा तो मेरे सामने खड़ा है, हे भगवान मेरा ना जाने कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ जो आप मुझे मिल गए। मैं तो इतना नीच था, अब भी मैं अपने आप को सुपीरियर मान रहा था कि मैं तो बहुत नेक हो लिया। अब आपने दिखा दिया कि मैं कितना नीच था। अब पुण्यात्माओं परमात्मा ने 1 घंटे तक वहाँ सत्संग सुनाया हिंदू और मुसलमान एकता के ऊपर कि तुम एक पिता की संतान हो। इस काल ने आपस में इसलिए हमें 2 बना 4 बना रखा है, 20 बना रखा है कि तुम आपस में लड़ते मरते रहो, कोई चैन से ना रह सके, और सभी एक परमात्मा की संतान हो, वही कुल का मालिक है। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न किए 2 दीनन के पीर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब के प्रकट दिवस के अवसर पर 20, 21 व 22 जून 2024 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर व नशा मुक्त जागरूकता अभियान जैसे समाज सुधार के कार्यों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आप सभी को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। इस महासमागम के आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर सुबह 9:15 बजे से देख सकते हैं।